तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगा के जो है अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। और आइए, आज संस्कृत की छठी वीडियो है और यह छठी पाठ जो है हमारी षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा जो चैप्टर है उसको आज हम बताने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि यह बहुत ही मायने रखता है आपके संस्कृत किताब में। जब आप संस्कृत का एग्जाम दीजिएगा तो इसमें से कितना क्वेश्चन आते हैं आप जो है क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह संस्कार की बात है। कहा जाता है कि आदमी के अंदर कितना भी नॉलेज हो जाए और संस्कार ना हो तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। समाज में उसे लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो आइए इस संस्कार को हम जानेंगे। आज देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, आप जानते हैं कि सारांश को निकाल कर पहले रख देते हैं। उसके बाद जो है संस्कार सारांश निकालने के बाद इस संस्कार चैप्टर को मैं एक एक लाइन को जो आपको मैं समझा दूंगा, जिससे आप जो है जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करें तब की कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। पहले हम लिखे हैं कि कुल संस्कारों की संख्या कितने हैं। तो आप याद रखिएगा 16 संस्कार होते हैं। हमारे भारतीय संस्कार में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें जन्म से पहले तीन गो, शैशवा में 6 गो यानी बाल्यावस्था में 6 गो, शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई की अवस्था में जो है 5 गो, और गृह संस्कार जिसे विवाह संस्कार भी कहा जाता है एक, और मरने में एक ठो, ठीक है। तो एक एक 2 और 5 7 और 6 13 3 16 संस्कार हुए ना, 16 संस्कार, ठीक है। 16 संस्कार इस प्रकार होते हैं। जन्म से पहले दिन में देखेंगे तो गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंत नयनम, सबको मैं समझाऊंगा कि गर्भधारण क्या है, पुंसवनम क्या है, आप धीरज रखिए, ठीक है। 600 संस्कार में 6 संस्कार आते हैं, जिसमें जातकर्म, नामकरणम, निष्कर्मण, उसके बाद अन्नप्राशन, चूडाकरण और कर्म भेद, ठीक है। शैक्षणिक कहा जाता है, जिस पढ़ाई लिखाई की अवस्था होती थी उस समय जो विद्यार्थी थे वो अपने शिक्षक यानी गुरु के घर जाते थे और वहां पे जो है अध्ययन करते थे। उसमें 5 संस्कार है। वो 5 संस्कार कौन कौन से हैं? तो अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, ठीक है। इसके बाद गृहस्थ संस्कार में विवाह है, और इस विवाह में भी जो कई संस्कार होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वर वधु परस्पर निरीक्षण, इस प्रकार, ठीक है। मरणोत्तर संस्कार या अंत्येष्टिक संस्कार कह सकते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे अंतिम और आखिरी संस्कार है, जिसमें मरण आदमी व्यक्ति का होता है, और जो पिंडदान वगैरह करके जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए आदमी पिंडदान वगैरह करता है, वह संस्कार बनाता है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है मेरे तरह संस्कृत के बुक लीजिए। पेज नंबर आपका 42 होगा। षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार, ठीक है। भारतीय संस्कार, भारत के अपने ही देश के संस्कार के बारे में पढ़ना है, अपने ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको पहले जो पुस्तक में लिखा गया उसको समझेंगे कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट विद्यते यह जीवन यह समय समय संस्कार अनुष्ठित होती। देखिए, भारतीय संस्कार में, भारतीय संस्कृति में जो है अन्यतम विशिष्ट विद्यते, अनेक सारी विद्याएं हैं जीवन जीने की। जैसे देखते हुए आदमी कई तरह के आदमी कर्मकांड करता है अपने इस जीवन में। जन्म लेने के बाद से ही आदमी शुरू रहता है, व्यक्ति के जीवन में तरह तरह के जो है विद्याएं आने लगती है। ये तो जीवन यह समय समय संस्कार अनुष्ठित होती है। समय समय पर जहाँ उचित समय मिलता है उस समय पर जो है इस संस्कार को अनुष्ठित यानी मनाया जाता है, ठीक है। अनुष्ठान उसका किया जाता है। अद संस्कार शब्द से तो व्यंग रूप प्रयुक्त परिजते, किंतु संस्कृत रूपे कर्मेंद भारत से व्यक्तित्व रचयिता। देखिए, रचयिता हम भी बोले हैं कि जो है किसी भी व्यक्ति की जो उसकी क्या होता है संस्कार से उस व्यक्ति का मैंने गुणगान कैसा गुण है उसका अवलोकन किया जाता है। आपको बता दिया, आप कितना भी पढ़ने में तेज हैं, चाहे आप धनी अमीर हो गए, ठीक है, लेकिन आप में संस्कार नाम की चीज नहीं है तो लोग नहीं बोलता है कि लड़का के फलवा के लड़के के संस्कार बिगड़ गए बटे। तो इसी को यही इसमें दर्शाया गया है कि भारत से व्यक्तित्व रचयति भारत जो व्यक्ति की जो व्यक्तित्व की रचना करता है, व्यक्तित्व की पहचान कराता है, कौन? संस्कार के जरिए, ठीक है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञासा। विदेश में भी, अब यहाँ पे आप हमारा भारत छोड़ दीजिए, विदेश में भी जो है भारतीय संस्कृति को लोग अपनाने लगे हैं। वहाँ पर भी पंडित जो अब शादी कराते हैं। पहले क्या होता था, आदमी जाता था अपने से लड़की लिया और लव मैरिज करके शादी कर देता था, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है हमारे संस्कृति का
क्या हो रहा है, एक हमारे संस्कृत के प्रति उन्मुख हो रहे हैं, जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद पाठे अस्मिन, इस पाठ में तेसाम संस्करणाम संक्षिप्त परिचय महत्व व निरूपण, इस पाठ में जो है संस्कार का संक्षिप्त निरूपण किया गया है, जो संक्षिप्त परिचय का महत्व के निरूपण किया गया। ठीक है, उसके बाद नीचे से पढ़ेंगे अब। भारतीय जीवन प्राचीन काल संस्कार महत्व धारण, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही जो है संस्कार अपने आप में महत्व धारण किया हुआ है, इसका हिंदी हुआ। ठीक है, प्राचीन संस्कृत विज्ञानम संस्कारो जाते, प्राचीन संस्कृति में जो है प्राचीन संस्कृतों के ज्ञान में भी जो है संस्कार को जाना जाता था। अत्र ऋषि नाम कल्पानुसित जीवन से सर्वेषु मुख्य सर्वेषु वेद मंत्र नाम पाठ परिसनाम आशीर्वाद होम परिवार सर्वसम्मतम च भवेत्। देखिए यहाँ ऋषि जो है ऋषि अपने ऋषि जो है जीवन से सर्वेषु मुख्य सर्वेषु वेद मंत्र नाम, वेद मंत्र आदि वगैरह पढ़कर जो है उस संस्कार को पालन करवाते थे व्यक्ति से। ठीक है, ऋषि मुनि। उसके बाद वेद मंत्र पढ़कर आशीर्वाद होम, हाँ यही सब जब हम बोल रहे हैं ना कि ऋषि होते थे, वो जो है इस संस्कार जो हम लोग पंडित जी जो अभी करा रहे हैं वो संस्कार कौन कराते थे, ऋषि मुनि हम लोग को सही करवाते थे। ठीक है, अपने मुख से वेद का उच्चारण करके आशीर्वाद दे करके, और जो है परिवार सदस्य नाम सम्मेलन च भवेत्, परिवारों का सम्मेलन होता था, मेल एक जगह होते थे और जो संस्कार को अच्छी तरह से मनाया जाता था। तत्व सर्व संस्कार अनुष्ठान होती, उस समय जो है सभी संस्कार संभावित थे। ठीक है, एवं संस्कार महत्व धारण, एवं जो है संस्कार जो है इस प्रकार संस्कार अपना उस समय महत्व धारण किया हुआ था। किंच संस्कार से मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधान रूप धन रूप न विस्मृते। देखिए संस्कार जो है संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन गुण, इससे होता है ना, जैसे उस गुण धान रूपस्य कहने का अर्थ है जो संस्कार एक प्रकार का गुण कर लीजिए ना, कि उसके अंदर की यह गुण है, उसके अंदर की यह व्याख्या है जो अपने वो प्राचीन संस्कृति को भुला नहीं रहा है और नियम कर्मकांड से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, अतः संस्कार मानवस्य कर्मस परिमार्जने दुष्पनेने गुणधाने च योगदान कुर्वन्ति। इस प्रकार जो है संस्कार मानव के लिए कर्मस मानना होता है कर्मस परिमार्जन दोष अपनयन गुणधाने च योगदान कुर्वन्ति। संस्कार से मानव के गुण दोष का पता चलता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। ठीक है, और यह गुणदान के गुण उस दोष इस इत्यादि के ज्ञान के लिए क्या करता है, योगदान करता है कौन, संस्कार। इसके बाद संस्कार पर्यण पंच विद्या संति, संस्कार के 5 विद्या होते हैं, 5 टाइम्स कह लीजिए प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के जो है, ऐसे संस्कार की संख्या 16 होती है लेकिन प्रकार 5 होती है। कहने का अर्थ है शैक्षणिक हो गया, उसके बाद जन्म से पूर्व शैक्षणिक शैशवा और अंत्येष्टिक संस्कार, और एक क्या था वो गृह संस्कार, विवाह संस्कार। इसमें दर्शाया गया है जन्म से पूर्वोत्तर, जन्म से पहले 3, शैशवा 60, यानी बाल्यावस्था में 60 मैंने 6 गो, शैक्षणिक 5, शैक्षणिक में 5 गो। उसके बाद गृह संस्कार 1, मरणोत्तर संस्कार 1, मरणोत्तर संस्कार भी 1। ठीक है, एवं षोडश संस्कार होती, इस प्रकार जो है 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व के संस्कार में देखिए कौन क्या क्या शामिल है, नोट कीजिएगा। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चेती त्रयो भवति। देखिए गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम 3 छोटे संस्कार हुआ जन्म से पहले। अत्र जिसमें देखिए गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारोपणम गर्भत्याश्च प्रसन्नता चेती परिणम कल्पमस्ति। क्या होता था, जब कोई महिला को गर्भ ठहरती थी, कोई गर्भवती होती थी, तो उस समय जो है व्यक्ति मिलकर खुशियां मनाते थे और जो है उसके गर्भधान होने के खुशी में जो है प्रसन्न होकर के और जो है विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते थे वो करते थे। ठीक है, शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में देखिए जात कर्म नाम कर्म निष्कर्म आनाप्रासनम चूड़ा कर्म कर्म भेद कर्म सब होती। देखिए शैशव संस्कार में क्या होता था, जात कर्म, पहले तो पैदा हुआ तो किस जात में है इसका संस्कार मानेगा, फिर उसका नामकरण होगा। पंडित जी जो होता था अभी होते हैं जिसे पत्रा कहा जाता है, पोथी पत्रा, वेद जो उसके राशि फल दिखा करके उसका नामकरण होता था। उसके बाद निष्कर्मण, जो
बच्चा जन्म लिया, नाम वो किस जाति में है, उसके बाद नामकरण हुआ और उसके बाद जो है निष्क्रमण होता था। निष्क्रमण आप समझ लीजिए। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम पहली बार जब बच्चा मुख में भोजन का अन्न डालेगा तो उस समय भी संस्कार मनाया जाता था, खुशी मनाई जाती थी। उसके बाद चूड़ा कर्म होते थे, बाल को छिलाया जाता था। उसके बाद कर्ण भेद अभी तो बंद हो गया है, हालांकि लेकिन कभी चूड़ा कर्म चालू है। देखते हुएगा कि बच्चा जब 4-5 साल का होता है तो उसका सर का बाल छील लिया जाता है, ठीक है। और कर्ण भेद यानी कान को छिदवाते थे, पहले के बाद जो है कान आप व्यक्ति का छिदाता था, लेकिन अब तो बंद हो गया भाई। कौन पहन रहा है, लड़का पहनेगा तो लोग दूसरे समझने लगेंगे, ठीक है। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, पहले बच्चा एक बार खली उठा करके डंडा भी खींच दिया तो उस समय उसका संस्कार मनाया जाता था, अब तो सब बंद हो गई बातें। उपनयनम वेद आरंभ के शांत समावर्तन संस्कार पर का मिलता। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु परहारते पररभते, कहने का अर्थ है अक्षर लेखन संस्कार में जो है शिशु जो है पहली बार कोई अक्षर लिखता था, यानी कि मान लीजिए डंडा भी खींच दिया, पेंसिल उठाकर, वो भी उसका संस्कार मानेगा। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरु न शिष्य स्वगृहनयनम होती। देखिए उपनयन संस्कार में जब बच्चा अंक लिखना सीख शुरू कर दिया तो उपनयन संस्कार होता था। उस समय गुरु आते थे और शिष्य के घर और उसको अपने साथ जो है लेकर जाते थे, कहाँ, गुरु आश्रम में। उसके बाद तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालन अध्ययन करती, और वहाँ जो है शिक्षा जो है शिक्षा शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते थे। जो भी गुरुजी बनाए गए हैं उसको नियम का पालन करते थे और जो है अध्ययन करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समिष्टा, वो नियम ब्रह्मचर्य का होता था। प्राचीन काल में जो है शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, प्राचीन काल में विद्यार्थी को जो है ब्रह्मचारी कहा जाता था। उसके बाद गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति। देखिए गुरु गृह शिक्षक के घर ही जो है विद्यार्थी क्या करते थे, वेद आरंभ करते थे, वेद पढ़ना शुरुआत करते थे, ठीक है। वेदा नाम हो तो प्राचीन शिक्षा या उत्कृष्ट माने थे उसमें। पहले जो है आजकल जिस प्रकार आदमी बच्चों को पहाड़ा सिखाता है, उसके बाद जोड़ घटाव करके बटा बकी जोड़ ऐसे बताता है, उस समय और तो कितना खुशी मिलती है कि मेरा बेटा मान लीजिए लघुत्तम बना रहा है अथवा बोड़मास बना रहा है। जो अभी इस चीज में खुशी मिलती है ना, वही खुशी उस समय मिलती थी जब बच्चा वेद पढ़ना शुरू करता था, ठीक है। वेद किसान संस्कार में गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम छौर्य कर्म होती है उसमें। गुरु गृह जो है किसान संस्कार होते थे, उसमें जो है छौर्य कर्म होता था। जो शिष्य गया उसका सर का बाल मुड़वा दिया जाता था, यानी छिलवा दिया जाता था उस समय, और उसको जो है किसान संस्कार कहते थे। अत्र गोदान मुख्य कर्म, जिसमें क्या थे, गौदान करना। जैसे शिष्य के जो माता पिता है वो गुरु जी को गौ देते थे, गाय कहने का अर्थ गाय देते थे, और इसी एक किसान संस्कार के अंतर्गत आता था, ठीक है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरणम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसलिए जो है इस किसान संस्कार का नामकरण किया गया। वो जो व्यक्ति में पूछता है कि किसान संस्कार को जो है एक किस नाम से जाना जाता है, तो जो है गोदान संस्कार से। अब गोदान संस्कार से क्यों, क्योंकि किसान संस्कार में मुख्य रूप से जो है गोदान किया जाता था, छोर कर्म करवा करके, और शिष्य के घर से जो है उसके माता पिता के द्वारा गाय दान किया जाता था अपने गुरु जी को। तो जो है इसका नाम प्राचीन साहित्य ग्रंथ में जो है गोदान संस्कार भी मिलता है, ठीक है। समावर्तन संस्कार उद्देश्य, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है कि शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवन प्रवेश शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उद्देश्य गृह प्रवचंती। देखिए समावर्तन संस्कार सबसे अंतिम संस्कार होती थी इस शैक्षणिक संस्कार के अंदर। इसमें क्या होता था, शिष्य जो है गुरु के घर से गृह जीवन में प्रवेश करते थे। अब आप व्यक्ति पढ़ लिख लिया तो घर ही ना आएगा जी, अब वो पढ़ लिख लिया तो घरे आएगा। उस समय क्या करते थे, शिक्षा वासने गुरु शिष्यान उपदेश गृह प्रेषयति। उस समय जो है शिक्षक जो है गुरु जी बच्चे को उपदेश देते थे, कुछ उपदेश दे करके जो है घर भेजते थे। उपदेशों प्रयोग जीवन से धर्मा पराप्त बनते। उपदेशों का प्रयोग अपने जीवन में व्यक्ति बच्चा करता था, जैसे कि सत्य वदम, तो सत्य बोलो, धर्म पर चलो, उसके बाद जो है स्वाध्यान प्रमोद इत्यादि, स्व अध्ययन करो, ठीक है। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन प्रवेश। विवाह, देखिए विवाह संस्कार पूर्व में
मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के पहले जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया रहता है। और विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह को जो पवित्र संस्कार माना गया है, ठीक है। यत्र जिसमें नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती, जिसमें नाना प्रकार के यानी अनेकों प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कर्म कांड करने का अर्थ है विभिन्न प्रकार के, जैसे नहीं होता है, कर्म कांड करने का अर्थ हो गया आपका कि विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर विचार होगा। जैसे कि आप, जैसे अभी विवाह अभी के ले लीजिए, पहले आदमी देखा सुनी करता है, फिर छेका करता है, फिर दूर पूजा करता है, तब जाकर विवाह, ऐसे भोजपुरी में समझिए, ठीक है। उस समय भी विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते थे। तेसु उस समय वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी गणनम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर मानम इत्यादि। देखिए उसमें जो है वाग्दानम होती थी, वाग्दान होती थी। मंडप निर्माण, मंडप के निर्माण जिसे मड़ावा बनाया जाता था, ठीक है। वधु गृह, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, लड़की के घर जो है इसे वर पक्ष, दूल्हा के पक्ष के जो बाराती जो गए होते हैं उसका स्वागत होता है। आप इसको हिंदी में लिखिए, बारातियों का स्वागत, ठीक है, बारातियों का स्वागत। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। जैसे कि अभी जयमाला होता है, जयमाल होता है, देखिएगा आप, लड़की लड़का को देखता है, लड़की लड़का लड़की को, वही उस समय भी होता था। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापना, कन्यादान, उस बालिका के वधु की माता पिता जो है अपने कन्या का दान करते थे, या फिर उस वधु पक्ष से कोई भी कन्या का दान करता था। अग्नि स्थापनम, पानी गर्म, पानी में होता है हाथ, गर्म नहीं लेता। क्या करने का अर्थ है कि वधु का हाथ जो है वर थामता है, दूल्हा जो है दुल्हन का हाथ थामते हैं और जो है उसे पानी गर्म करेंगे, ठीक है। लजा होम, सप्तपदी वो जो आता है ना, 14 धान धर करके उसमें जो कहा जाता है सप्तपदी, सिंदूर दान, अंतिम में होता है सिंदूर दान, और कहा दिया जाता है कि ये वधु तुम्हारा हुआ, ठीक है, इत्यादि। सर्वत्र समर्पण विवाह संस्कार प्रयोग आयोजनम भवति, तदंतरम गर्भाधान संस्कार पूर्वनंत जीवन चक्र भवति। और इस प्रकार जो है दूल्हा का शादी होता है, दुल्हन एक दूसरे को मिलते हैं और जो गर्भधान होता है, और इस प्रकार जो है ये पुनरावर्तन जीवन चक्र भ्रमति। देखिए इसी में जीवन जो है चक्रित हुआ है, एक क्या होता है, सर्कल की तरह है। फिर से अब उसके देह से भी वंश होगा, फिर शैक्षणिक संस्कार, शैशव संस्कार होगा, शैक्षणिक होगा, फिर विवाह संस्कार, फिर अंतर्शिक्षण होगा। ऐसे करते करते जो है ये एक चक्र के रूप में भ्रमित हुआ है, मतलब चल रहा है, ठीक है। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठान, मरण के बाद जो है, मरने के बाद ही अंत्येष्टिक संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है, मनाया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण योगदान संस्कार थी। इस प्रकार जो है भारतीय जीवन में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस प्रकार जो है आपका चैप्टर भारतीय संस्कार समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब एक काम कीजिए, जानने से पहले जो एक बार इसका प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं। संस्कार कति संति, आप बताइए संस्कार कितने होते हैं, तो बोलेंगे 16। जन्मत पूर्व कति संस्कार होती, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो 3। क्या क्या था, पुंसवनम, सीमंतनयनम, उसके बाद गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतनयनम, ठीक है। शैशविक कति संस्कार, शैशवा में कई गो, शैशवा में 5 गो, शैक्षणिक में 6 गो, शैशवा में 6 गो, शैक्षणिक में 5 गो। शैशवा में 6 कौन कौन से है, आप बताइए। शैशवा में 6 कौन से, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्कर्म, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, ठीक है। अक्षर आरंभ कीदृश संस्कार, अक्षर आरंभ कौन सा संस्कार है, बताइए आप। अक्षर आरंभ किस संस्कार में होता है, तो लिखेंगे शैक्षणिक संस्कार। शैक्षणिक संस्कार कितने, तो 5। गृहस्थ जीवन एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार कौन सी है, तो बोलेंगे विवाह। इसके बाद भारतीय संस्कृति परिचय के भी जाते, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जाना जाता है, तो संस्कारों से ही जाना जाता है, ठीक है। शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो अभी बताएं 5 होते हैं, जिसमें आप लिखिए अक्षारंभ, उपनयनम, वेदारंभ और किसान, उसके बाद समवर्तन, ठीक है। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते, सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में होता है, तो सप्तपदी होता है विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, विवाह संस्कार यानी कि गृहस्थ संस्कार में, ठीक है। भारतीय जीवन, भारतीय दर्शनम महत्वपूर्ण योगदान उपदानम किम, भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपदान किम, देखिए भारत के दर्शन में जो महत्वपूर्ण उपदान जो है किसका है, तो बोलेंगे किसका, संस्कार का ही है, ठीक है। सीमंतो नयनम केशु संस्कार है गण्यते, सीमंत नयनम जो है किस संस्कार में गणा जाता है, तो सीमंत नयनम सबसे अंतिम संस्कार है
और इसमें जो है शिष्य गुरु के द्वारा शिक्षा पाद उपदेश पता है, जैसे कि सत्य बोलो और धर्म के रास्ते पर चलो, उसके बाद स्व अध्ययन करो और जो है अपने घर आते हैं। ठीक है। अनापासनम किसु संस्कार से गण्यते, अनापासनम जो है यह किस संस्कार में इसकी गिनती होती है, मान लीजिए गण्यते, हाँ किस संस्कार में इसकी गिनती होती है, तो अनापासनम जो है शैशव संस्कार की बात है। जब बच्चा पहली बार जो है अपने मुख में भोजन अन्न का दाना जो है ग्रहण करता है, तब जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है। अन्न का भोजन वही ना, ठीक है। इसके बाद और यह किस संस्कार में अन्नप्राशन, तो शैशव संस्कार में था। ठीक है। गुरु गृह शिष्य कान पालयन अध्ययन करती, गुरु गृह शिक्षक के घर जो है शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करता है, तो बोलेंगे किसका, शिक्षा नियम का, शिक्षा नियमान पालन करोती, पढ़े हैं अभी, शिक्षा नियम का पालन करके। उसके बाद में 27 नंबर का दुख का देखेंगे, संस्कार मानव से कुत्र कुत्र योगदान कुर्वन्ति, संस्कार जो मानव के क्या क्या योगदान किया है, तो अभी बोले हैं कि उसके गुण दोष का पता चलता है इससे। शैक्षणिक संस्कार के संस्कार पर का मिलता है। आप एक बात याद रखिएगा कि यह हिंदी में पूछेगा, कभी भी संस्कृत नहीं पूछेगा। शैक्षणिक संस्कार के संस्कार पर कुलता, शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं, तो अभी बोले अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, उसके बाद अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ के साथ उसके बाद समवर्तन, यानी कि शैक्षणिक में 5 गो। शैशव संस्कार के संपदयन्ते, शैशव संस्कार में कितने, तो शैशव में 6 गो, जात कर्म नामकरण निष्कर्मण अन्नप्राशन चूड़ाकरण और कर्ण भेद। ठीक है। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यन्ति कार्याणि भवन्ति, विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कर्म होते हैं, तो भी बोले विभिन्न प्रकार कांडानि भवन्ति, कौन कौन से रहते हैं, वाग्दानम मंडप निर्माणम, उसके बाद वर वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वर वधु परस्पर निरीक्षणम, कन्यादानम सिंधुदानम सप्तपदी लज्जम इत्यादि। ठीक है, आप कर लीजिएगा सीरियली क्रम में। उसके बाद है अंक नंबर में देखेंगे, अंत्येष्टिक संस्कार कदा संपद्यते, अंत्येष्टिक संस्कार कब संपन्न होता है, तो बउआ मरने के बाद। ठीक है। पुंसवनम संस्कार कद क्रियते, पुंसवनम संस्कार कब होता है, तो जन्म से पहले है। ठीक है। इसमें जो है गर्भधारण के पश्चात जब उसमें थोड़ा सा भी जीव उत्पन्न होता है, जैसे थोड़ा हलचल उत्पन्न होती है, उसमें पुंसवन में संस्कार मनाया जाता था। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति अस्म, पहले जो है शिष्य वेदारंभ कहाँ करता था, तो गुरु गृह यानी कि शिक्षक के घर ही। इस प्रकार जो है आपका प्रश्नोत्तर भी आपसे ही समाप्त होता है और यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही और एक नए जोश और होश के साथ। तब तक बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल SSC स्टडी पॉइंट पर, और बाय एंड लव यू ऑल ऑफ यू।